मेरे प्यारे अहमद, जब तुम ये खत पढ़ रहे होगे शायद मैं तुम्हारे पास ना हूं। बेटा, तुम हमेशा मसरूफ रहते थे, इसलिए मैं तुमसे ज्यादा बात नहीं कर पाए। लेकिन मैं जानती हूं कि तुम्हारा दिल बुरा नहीं है, बस तुम भूल गए कि माँ की मोहब्बत क्या होती है। अहमद, मैंने तुम्हें अपनी बाहों में लेकर पाला था, तुम्हारे लिए रातों को जागी थी और तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश की थी। लेकिन जब तुम बड़े हो गए तो तुम्हें लगा कि मैं तुम्हारी जिंदगी का बोझ हूं। बेटा, मैं तुमसे नाराज नहीं बल्कि दुआ करती हूं कि तुम्हें एहसास हो कि रिश्ते सबसे बड़ी दौलत होते हैं। जब तुम अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारोगे तो शायद तुम्हें मेरी याद आए। अगर कभी तुम्हें मेरी कमी महसूस हो तो किसी जरूरतमंद की मदद करना, यतीमों के सरों पर हाथ रखना और अपने दिल को नरम करना। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। तुम्हारी माँ जुबैदा बेगम। माँ की आखिरी दुआ। अहमद एक कामयाब बिजनेसमैन था। इसके पास दौलत, शोहरत और दुनिया की हर नेमत थी, लेकिन एक चीज की कमी थी, माँ की मोहब्बत। इसकी माँ जुबैदा बेगम एक आम घरेलू खातून थी जिन्होंने सारी जिंदगी अपने बेटे के लिए वक्फ कर दी। लेकिन जैसे जैसे अहमद कामयाब होता गया, इसका अपनी माँ के साथ ताल्लुक कमजोर होता गया। जुबैदा बेगम एक छोटे से पुराने घर में रहती थी, जबकि अहमद एक शानदार बंगले में। वो अपनी मसरूफ जिंदगी में इतना मगन था कि महीनों गुजर जाते मगर वो अपनी माँ से मिलने ना जाता। अगर कभी माँ फोन करती तो वो मसरूफियत का बहाना बनाकर जल्दी बात खत्म कर देता। जुबैदा बेगम हर रात अपने बेटे के बारे में सोचती और दुआ करती, अल्लाह मेरे बेटे को हिदायत दे, इसे एहसास दे कि रिश्ते दौलत से ज्यादा कीमती होते हैं। वो अक्सर दरवाजे की तरफ देखती, इस उम्मीद में कि शायद आज अहमद आएगा, लेकिन वो नहीं आया। एक दिन जुबैदा बेगम को दिल का दौरा पड़ा। पड़ोसियों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया। कई बार अहमद को फोन किया गया मगर उसका सेक्रेटरी हर बार यही कहता, सर मीटिंग में हैं, वो बाद में राबता करेंगे। जब अहमद को आखिरकार इत्तला मिली तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जुबैदा बेगम इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। अहमद तेजी से अस्पताल पहुंचा मगर अब सिर्फ अफसोस बाकी था। इसने अपनी माँ की बेजान आंखों को देखा और पहली बार उसका दिल कांप उठा। वो सोचने लगा कि जब माँ जिंदा थी तो इसने कभी उनकी कदर ना की। जब वो माँ के कमरे में पहुंचा तो वहां एक पुराना संदूक रखा था। इसने जब संदूक खोला तो इसमें एक खत मिला जो जुबैदा बेगम ने इसके लिए लिखा था। मेरे प्यारे अहमद, जब तुम ये खत पढ़ रहे होगे शायद मैं तुम्हारे पास ना हूं। बेटा, तुम हमेशा मसरूफ रहते थे, इसलिए मैं तुमसे ज्यादा बात नहीं कर पाए। लेकिन मैं जानती हूं कि तुम्हारा दिल बुरा नहीं है, बस तुम भूल गए कि माँ की मोहब्बत क्या होती है। अहमद, मैंने तुम्हें अपनी बाहों में लेकर पाला था, तुम्हारे लिए रातों को जागी थी और तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश की थी। लेकिन जब तुम बड़े हो गए तो तुम्हें लगा कि मैं तुम्हारी जिंदगी का बोझ हूं। बेटा, मैं तुमसे नाराज नहीं बल्कि दुआ करती हूं कि तुम्हें एहसास हो कि रिश्ते सबसे बड़ी दौलत होते हैं। जब तुम अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारोगे तो शायद तुम्हें मेरी याद आए। अगर कभी तुम्हें मेरी कमी महसूस हो तो किसी जरूरतमंद की मदद करना, यतीमों के सरों पर हाथ रखना और अपने दिल को नरम करना। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। तुम्हारी माँ जुबैदा बेगम। माँ की इस आखिरी दुआ ने अहमद को हौसला तो दिया मगर अहमद पहले जैसा नहीं। उसका दिल बदल चुका था। अहमद अपनी माँ की कही गई हर बात को तरजीह देता रहा। अहमद गरीबों और मिस्कीनों, यतीमों की बेतहाशा मदद करता रहा। अब अहमद के पास दौलत, शोहरत, इज्जत, मकान, मर्तबा हर चीज है पर माँ नहीं है। माँ की दौलत गरीब को भी अमीर बना सकती है। माँ बाप दुनिया में अल्लाह पाक की नेमत है। सब नेमतों से अजीम नेमत माँ बाप की है। अपनी माँ बाप को वक्त दो जब तक वो हयात है। कैसी लगी ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और ऐसी ही एक नई दिलचस्प स्टोरी में। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना। अल्लाह नगहबान।